रिकॉर्ड। सबसे पहले ये वाला लिंक मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगी, ठीक है। इसको हमने बैकग्राउंड इमेजेस के लिए, सॉरी बॉर्डर इमेजेस जो है ना उसके लिए हमने यूज करना है इसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम लोग ये देखो, अभी ये सारी की सारी यूजर सेलेक्ट वाली और ये वाली सारी की सारी मैं क्या कर रही हूँ, इधर से बैक स्पेस रिमूव कर रही हूँ प्रॉपर्टीज। अभी आपका जो है जस्ट ये एक आपके पास HTML की हेडिंग है, ठीक है, और एक आपके पास div है जिसकी क्लास हमने बॉक्स दी हुई है जस्ट। और उसके बाद आपने हाइट और विड्थ और बॉर्डर और पैडिंग, मतलब जैसे हम लोग सिंपल वाले CSS करते हैं वो हमने की हुई है। आज हमने जो न्यू प्रॉपर्टी करनी है सबसे पहले वो हमारे पास आ जाती है यूजर सेलेक्ट। अब यूजर सेलेक्ट का ये देखिए मैंने ये जो फोल्डर बनाया एक जो पहले से प्री डिफाइन मैंने बनाई हुई है, इसके ऊपर यूजर सेलेक्ट का क्या है ये देखो। अभी आपका जो कोड है, आपने कुछ भी अगर राइट किया हुआ है आप उसको सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे यूजर सेलेक्ट की एक प्रॉपर्टी आती है जिसकी वैल्यूज होती है, पहले एक तो ऑटो होती है, एक नन होती है। पहले हम इसको करते हैं, बाय डिफॉल्ट आपकी ऑटो ही आ रही होती है। यहाँ पे देखें मैं यूजर सेलेक्ट अगर करूँ नन, इसको मैं सेव करूं, सेव करने के बाद यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ से देखें अब मेरा सिलेक्ट नहीं हो रहा। अगर मैं इसको ड्रैग भी कर रही हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। एक तो प्रॉपर्टी आपकी ये होती है कि अगर वेबसाइट में आप कोई डाटा इस तरह का ऐड करते हो, आप चाह रहे होते हो कि यहाँ पे आपका जो है डाटा जो है वो सिलेक्ट ना हो, तो उसको आप लोग यूजर सिलेक्ट जाके नन कर देते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज जो है टेक्स्ट और ऑल, ये आपकी सेम एज वैसी होती हैं, ठीक है। जो आपकी ऑटो वाली आ जाती है कि आपकी सिलेक्ट हो रहा होता है सारा का सारा डाटा। उसके बाद जो आपकी प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है कि बैकग्राउंड, आपके पास बॉर्डर इमेजेस जो होती हैं। बॉर्डर इमेजेस में आप देखो सबसे पहले अगर आप कोई इमेज लगाना चाहते हो तो आप कैसे लगाओगे, यहाँ पे जाके ये जो लिंक मैंने ओपन किया है यहाँ पे देखें आप, आपके पास यहाँ पे इमेजेस हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखें, इसको मैं करती हूँ, ठीक है। पहले आप ये देखो कि इसमें प्रॉपर्टीज कौन कौन सी आती है। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपकी बॉर्डर इमेज स्लाइस होती है, ठीक है। बॉर्डर इमेज विड्थ है, आउटसेट है, ये सारी की सारी बाय डिफॉल्ट आपकी सेट हो जाती है, इसको आपको लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखें आपके पास अभी मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट की हुई है। अगर आपने इसको बॉर्डर जो है चेंज करना है, यहाँ पे देखो, ये देखो मैं इसको इस तरह अगर ऊपर या नीचे इस ग्रिड को लेके आ रही हूँ तो ये बॉर्डर की स्टाइलिंग जो है वो चेंज हो रही है आपकी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें मैं इसको इस तरह लेके आऊं अगर, तो बॉर्डर की आपकी स्टाइलिंग जो सारी की सारी है वो चेंज हो रही है। अगर आपने, आपको पता है हम जो बॉर्डर लगाते होते थे, आप जस्ट वैसे हम पिक्सल्स में वैल्यू देते थे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ब्राउन कलर का लिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस बॉर्डर की जगह इमेज लगाना चाह रही हूँ तो आप कैसे लगाओगे, यहाँ पे जाके देखें ये वाली आपकी जो है, अगर इसको मैं कॉपी करूं, ठीक है, कॉपी करने के बाद इन इमेजेस को मैं यहाँ पे Ctrl+V करूं, मतलब इसी कोड को आप यहाँ पे देखो, एक आपकी बॉर्डर स्लाइस आ गया, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर विड्थ आ जाता है, यहाँ पे बॉर्डर आउटसेट आ गया। ये सारी की सारी इमेजेस आपको बाय डिफॉल्ट आप कह लो कि वो आपको दे देता है कि आपने उस स्टाइल से करना है। अब यहाँ पे जाके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, देखिए अभी आपके पास इमेज नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि आपके URL के अंदर वो इमेज नहीं पड़ी। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कोई इमेज हमारी पड़ी होगी, हम उसको सोर्स के अंदर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल B2 मेरे पास पड़ी है, ठीक है। यहाँ पे B2 ये वाली पड़ी है, इसकी हमारे पास एक्सटेंशन जो है .jpg आ रही है। तो यहाँ पे जाके आप सोर्स के अंदर, यहाँ पे देखिए मैंने B2.jpg लगा दिए, सेव किया इसको, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे जाके इसको मैं रिफ्रेश करूं, ये देखिए आपकी इमेज जो है एज अ बॉर्डर जो आपको नजर आ रही है, ठीक है। इस तरह आप अपनी जो इमेज है वो आप बॉर्डर में लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से जाके देखें, अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हो, यहाँ पे देखो ऊपर जाके आप अगर उसको खुद से भी मैनेज करना चाहो ना तो आप वो भी कर सकते हो। पहले मैं ये वाला बॉर्डर हम लगा के देखते हैं, रुको। अब ये वाला बॉर्डर लगाया है तो नीचे से इसको हमने कॉपी किया, अब ये वाली लग जाएगी क्योंकि इसकी जो उसने इमेज दी हुई है वो आपकी Ctrl+V
यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको कोड, अब देखें उसने यहाँ पे जो इमेज दी हुई है ना, उसका यूआरएल जो है आप देखो HTTPS से है, मतलब आपकी ऑनलाइन इमेज पड़ी है, तो इसलिए ये वाला आपका जो है वो बॉर्डर लग जाएगा। यहाँ पे जाके आप रिफ्रेश करो तो ये देखिए आपका वो वाला बॉर्डर आपको नजर आ रहा है जो हमने वहां से पिक किया था। अगर आप कोई इमेज लगा के उसकी बॉर्डर की स्टाइलिंग यहाँ से करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखें, आप वो कैसे करोगे, यहाँ से जाके अपलोड इमेज, ठीक है, अपलोड इमेज से जाके मैं ये वाला B2 वाला सिलेक्ट कर रही हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपको बॉर्डर जो है वो नजर आ रहा है। अब आप कैसे अपना बॉर्डर मैनेज करना चाह रहे हो, ये देखो यहाँ से आप अपनी इसकी ग्रिड की लाइंस को जो है मूव करके अपने बॉर्डर की स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह का बॉर्डर चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपकी टॉप या इसकी स्लाइस जो है टॉप से आप कितना रखना चाहते हो, ये देखें आपके पास ऊपर वो चेंजिंग आ रही है। ये जो ग्रिड्स हैं ये आपकी स्लाइसेस की चेंजिंग है, इसको स्लाइस कहते हैं जो आप मूव कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपकी इसकी विड्थ आ जाती है, आपको टॉप से कितनी विड्थ चाहिए, ये देखिए आपकी विड्थ इंक्रीज हो रही है ऊपर से। ठीक है, हो गया। इसी तरह आपके पास ये इमेज की आउटसेट जो है वो वाली चीजें कितनी चाहिए, यहाँ पे देखें अगर मैं इसको इंक्रीज करूं, इंक्रीज करने के बाद ऊपर इसकी आउटसेट जो आपको पता है कि आपके पास वैल्यू की, तो देखो थोड़ी सी बाहर को आती है आउटसेट। एक आपको ये भी पता है हम जब लगाते थे आपके पास बैक, आपके पास आप एक बॉर्डर लगाते थे, एक आप आउटलाइन लगाते थे, आपकी जो स्पेसेस होती थी उसके लिए आप ऑफसेट यूज करते थे अगर आपको याद हो। तो उसके लिए यहाँ पे आप आउटसेट जो है वो यूज करते हो। यहाँ पे एडिशनल प्रॉपर्टीज आ जाती है कि आप रिपीट करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे। यहाँ पे देखें रिपीट नहीं, तो यहाँ पे स्ट्रेच आ गया। स्ट्रेच से क्या हुआ, यहाँ पे देखें ये जो रिपीट हो रही थी वो रिपीट नहीं हो रही है एक्स एक्सिस से। अगर वाई एक्सिस से भी मैं रिपीट ना करवाऊं तो आप यहाँ पे राउंड कर दूं अगर मैं, तो ये देखें आपके पास, एक मिनट, वाई एक्सिस से आपकी रिपीट हो, हम यहाँ पे स्ट्रेच ही करते हैं, ये देखें यहाँ से भी अब आपकी मूव नहीं हो रही है। ठीक है, ये आपकी जो प्रॉपर्टीज सारी अपना बॉर्डर जो आप लगा सकते हो। बाद में ये जो प्रॉपर्टीज है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका कोड जो है बना बनाया आ जाता है, आप जस्ट इस कोड को कॉपी करो और वहां पे जाके पेस्ट कर दो जहाँ पे आपने इसको इमेज लगानी है, मतलब एज अ बॉर्डर लगाना है। जैसे हमने ये लगाया था अभी पहले हमने, अगर मैं इसको Ctrl+Z करूं, ये वाला सेव करूं, तो ये हमने इमेज वाला लगाया था। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास जो बॉर्डर की इमेजेस वगैरह, पैडिंग हम यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं इसकी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आपके पास ये स्ट्रेच वगैरह जो उधर आ रहा था वो चीजें सारी की सारी आपको कोड वहीं पे वो दे देता है। यहाँ पे देखें इसके बाद आपके पास जो चीज आ जाती है, हम लोगों ने सिलेक्टर्स पढ़े अभी तक, कौन मुझे बताएगा हमने 3 बेसिक सिलेक्टर्स कौन से पढ़े हैं? किसी को भी नहीं बता? तकवा आप बताओ। आज ज्वाइन करके छोड़ दिए? अभी अभी याद नहीं है। सिलेक्टर्स मतलब आप कैसे सिलेक्ट करते हो CSS में, किस किस वे में आप सिलेक्ट करते हो? अब मैंने बताना ना, फिर आपने कहना वो आप याद था। हम्म। 3 तरीके के अभी हमने पढ़े हैं, बाय टैग नेम, अब याद आया? जी याद, बताओ कौन से पढ़े हैं? अभी ना करें, अभी मत पूछे, नहीं अच्छी तरह याद। अच्छा, बाय टैग नेम पढ़ा है, एक हमने क्लास पढ़ी है, एक हमने आईडी पढ़ी है। पागलो, रोजाना ये यूज करते हैं हम, शर्म कर लो थोड़ी सी। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाली एक और कोड आपके पास आएगा, ये देखो, ये आपके पास कोटेशन मार्क्स जो है, ठीक है, ये वेबसाइट आपके पास है, अवेलेबल है, जहां से आप उसको कॉपी कर सकते हो कोटेशन मार्क्स को। अच्छा, ये कोटेशन मार्क्स का क्या आपके पास आ जाता है, यहाँ पे देखें, अभी मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, ये आपको बताना था इमोजी हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं HTML के अंदर। अच्छा, फिलहाल मैं इस कोटेशन को भी
कमेंट आउट कर रही हूँ। जब आप क्यू का टैग लगाते हो, उसके अंदर आप कोई भी डाटा लिखते हो, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे देखें आपके पास वो इन्वर्टेड कॉमास में आ जाता है। ठीक है, अब ये इन्वर्टेड कॉमास अगर आपने स्टाइलिंग में लेनी है तो आप सीएसएस के अंदर इसकी स्टाइलिंग कैसे कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे जाके मैंने क्विट्स लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से मुझे लेनी है वो, और स्टार्टिंग में जाके यहाँ पे देखें कोटेशन मार्क्स के अंदर, यहाँ से जाके मैं यहाँ पे, सॉरी वहां पे क्लिक हो गया मेरे से, यहाँ पे देखिए इसको कॉपी कर लूंगी। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, और फिर मैंने यहाँ पे देखें अब सेकंड लूंगी जो मेरा एंडिंग आएगा। यहाँ पे एंडिंग के लिए यहाँ पे देखें मैं ये वाला जो साइन है वो यूज करूंगी। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देखें कोटेशन, उस स्टाइल के हिसाब से आपकी कोटेशंस जो है आ गई हैं। आप कोई भी स्टाइल जो है यूज कर सकते हो, यहाँ से कोई भी कोट मार्क जो है कॉपी करके वहां पे लगा सकते हो अपनी HTML के अंदर। ठीक हो गया। सेकेंडली बात, आप अपनी वेबसाइट के अंदर इमोजीज को कैसे यूज कर सकते हो। इमोजीज आप यहाँ पे देखो, आपके पास ये स्माइली वाली इमोजीज हम लोग यहाँ पे लेते हैं। अगर नेट स्लो हो गया, यहाँ पे देखें आप अगर स्माइली वाली लेते हो तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली लगा रही हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसको कॉपी कर लूंगी। ठीक है, सिंपली, और यहाँ पे जाके अगर मैं नमल के पहले लगाना चाह रही हूँ, पेस्ट किया मैंने। ठीक है, और एक बाद में लगाना चाह रही हूँ, ये देखें, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ जाके रिफ्रेश करूँ, ये देखें आपकी जो इमोजीज है आपके HTML के टेक्स्ट के अंदर इस तरह आप यूज कर सकते हो। ठीक हो गया। ग्रुप में आप लोग मैसेज कर रहे हो। अरीबा, ये लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद मैं आपकी स्क्रीन शेयर करवाती हूँ। मैंने आपको इतनी बार बोला है कि जब लेक्चर हो रहा हो ना तो ग्रुप में ना मैसेज किया करो। अच्छा, यहाँ पे अब उसके बाद देखो आपके पास ये इमोजीज आप कैसे यूज करते हो। एक आपके पास ये तरीका हो गया, एक यूजर सेलेक्ट वाला हमने देख लिया, और एक हमने बॉर्डर कैसे लगाते हैं हमने ये देखा। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे आपके पास और कौन सी चीज रह गई है सिलेक्टर्स के अलावा। ये बॉक्स डेकोरेशन। बॉक्स डेकोरेशन हम कैसे करते हैं, यहाँ पे जाके अगर आप देखो आपके पास यहाँ पे बॉक्स डेकोरेशन के नाम से मैंने एक फाइल बनाई होगी, ये देखें आपके पास। यहाँ पे इसको भी मैं कमेंट आउट कर दूं अगर, तो एक मैंने नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन वाला बनाया है। ठीक है, यहाँ पे स्पैन के अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखें एक टेक्स्ट लिखा था और उसको ब्रेक किया हुआ है BR टैग्स के साथ। ठीक है, बाकी सारी नॉर्मली जो आपकी है हम उसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं ग्रेडियंट भी नहीं लगाती हूँ, लीनियर ग्रेडियंट। मैं सिंपली कोई कलर दे देती हूँ। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ग्रीन दे देती हूँ। सेव किया। ठीक है, अब इस फाइल को मैं ओपन करती हूँ यहाँ से, बॉक्स डेकोरेशन। ये देखो आपके पास हर जो बॉर्डर आ रहा है, देखो आपने अगर लाइन ब्रेक की हुई है, यहाँ पे देखें आपके पास अगर आपने लाइन ब्रेक की है ना, यहाँ पे हमने BR टैग लगाए हुए हैं ना, लाइन अगर आपने ब्रेक किया हुआ, आप नोट करो आपका बॉर्डर जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, बाकी सारा लास्ट पे आपका बॉर्डर नहीं शो करवा रहा है वैसे वो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका बॉर्डर जो है वो सारा हर लाइन के ऊपर आए, मतलब आपकी जो CSS है हर लाइन के ऊपर डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट करे, तो आप क्या करोगे, मतलब सेपरेटली हर लाइन पे आपको करना है। तो यहाँ पे अगर मैं ये वैसे आपकी नहीं चलेगी, आपने वेब किट जो है साथ लगाना है इस प्रॉपर्टी के। ठीक है, क्योंकि ये न्यू प्रॉपर्टी है, अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है। ये अक्सर ब्राउजर जो है अभी इसको नहीं चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें इसको मैंने रिफ्रेश किया, अब क्या हुआ है, हर एक पे बॉर्डर आ गए। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लीनियर ग्रेडियंट भी लगा दूंगा बैकग्राउंड, तो वो हर लाइन पे अलग-अलग ले आएगा लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ पे देखें
स्काई ब्लू अगर मैं कर दूं और यहाँ पे मैं ग्रीन कर दूं, अब पता नहीं कंपैरिजन कैसा बनेगा, ये और कर देते हैं, ये देखो ठीक है। अब आपका क्या हो रहा है, अगर आप चाह रहे हो कि अगर आपने लाइन ब्रेक भी की है फिर भी आपकी जो सारी की सारी सीएसएस जो आप कर रहे हो हर एक लाइन पे अलग-अलग से इंप्लीमेंट हो, तो आप उसके लिए जो यूज करते हो प्रॉपर्टी वो आपकी आ जाती है बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक की, ठीक है। अगर आप क्लोन करोगे तो अलग-अलग आ जाएगी, अगर आप स्लाइस उसकी वैल्यू दोगे तो आपकी वो बाय डिफॉल्ट जैसे पहला आ रहा था वैसे ही आ रहा है, ठीक है, मतलब आपका बॉर्डर नहीं लग रहा। अब इसके बाद यहाँ पे देखें, इसको मैं कमेंट आउट कर रही हूँ और यहाँ पे अनकमेंट कर दिया इसको मैंने, ये देखो अब आपका बॉर्डर जो है हर लाइन पे अलग से आ रहा है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे आपकी अब जो सिलेक्टर्स आपने किया था आपका बॉक्स डेकोरेशन भी हो गया है, ठीक है, बॉक्स डेकोरेशन के बाद आपका यूजर सिलेक्ट भी हो गया है। ओके, अब देखें हमने जो सिलेक्टर्स करने हैं, आप देखें यहाँ पे पसीडो क्लासेस आपके पास सिलेक्टर्स की डिफरेंट आ जाती हैं। आप यहाँ पे देखो ये सारी की सारी आपकी क्लासेस हैं कि आप अपने डाटा जो आपने HTML के अंदर लिखा हुआ है आप उसको कैसे कर देते हो, मतलब कैसे सिलेक्ट करते हो CSS में एडवांस सिलेक्टर्स को यूज करते हुए। तो यहाँ पे जाके देखो मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट की होगी पी क्लास के नाम से, ये बड़ी है, ठीक है। अब मैं इसमें भी बताती हूँ इसमें मैंने आप क्या क्या एडिशन की है पी क्लास के अंदर। मैंने जस्ट सिलेक्टर्स को आपको बताना है इसीलिए यहाँ पे देखें एक हेडिंग ली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने यूएल ली हुई है और ये पैराग्राफ्स हैं दोबारा से यूएल लिया है। अब इसको लिया क्यों है बार बार, किस तरीके से लिया है, एक बार वो देख लो आप लोग। यहाँ पे देखो पहले जो मैंने यूएल ली उसको मैंने आईडी लिस्ट की दी, पैराग्राफ वैसे ही दे दिया बगैर क्लास के बगैर आईडी के, फिर क्लास ली है, ठीक है, उसको मैंने टेस्ट दे दिया, ठीक है, पैराग्राफ जो लिया है। उसके बाद जो सेकंड यूएल ली है उसमें हमने क्या किया, लिस्ट 2 उसको आईडी दे दी है, बाकी सारा बगैर आईडी और क्लासेस के हमने लिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग पोसिडो क्लासेस को यूज करते हैं, उसको यूज करते हुए हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। हम एडवांस सेलेक्टर्स को यूज करके अपने CSS कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब फर्स्ट चाइल्ड, आपको पता है एक आपके पास पेरेंट नोड होता है एक आपके पास चाइल्ड नोड होता है, ठीक है। अब आपके पास एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं लेकिन एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये जो यूएल है ये आपका फिलहाल एज अ पेरेंट जो है वो वर्क कर रहा है, आपका एल जो है वो आपके यूएल के चाइल्ड के वर्क कर रहे हैं। अगर मैं इस पैराग्राफ को एक डिव के अंदर दे दूं, डिव उसका पेरेंट हो जाएगा, पैराग्राफ उसका चाइल्ड हो जाएगा। समझ आ रही है बात की। अब देखो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके दिखा रही हूँ आपको, स्टाइल लिखा, टैब प्रेस किया, यहाँ पे जाके देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं li, ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं फर्स्ट चाइल्ड। फायजा आपकी वीडियो ऑन होगी है। बॉर्डर हम इसको दे देते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे सेव किया मैंने और यहाँ जाके मैं इसको रिफ्रेश करूं तो क्या किया उसने, LI की जो पहली आपकी चीजें थी ना फर्स्ट वन, उसको उसने वो वाली CSS कर दी। अगर आप चाहते हो कि मेरी जो CSS जो है उन्हीं के ऊपर हो जो आपके पास फर्स्ट चाइल्ड है जैसे LI है। अब देखो अगर आप पैराग्राफ पे ये इंप्लीमेंट करो तो आपका जो फर्स्ट पैरा है ना उसके ऊपर CSS नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो किसी का चाइल्ड नहीं है। आप देखो अगर मैं इसको इस पैराग्राफ को डिव बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, डिव बनाने के बाद ये वाला पैराग्राफ जो है मैं कॉपी करके यहाँ पे जाके इसके अंदर पेस्ट कर देती हूँ। सेव किया मैंने, रिफ्रेश किया, अब देखो उस पैराग्राफ को वो ले रहा है क्योंकि वो डिव का चाइल्ड नोड है आपका। समझ आई बात की।
ये जस्ट उस क्लास को लेगा जो मतलब किसी का अगर वो चाइल्ड है, ये होता है आपकी फर्स्ट चाइल्ड के। आप अगर सीएसएस करना चाह रहे हो अपने जस्ट फर्स्ट चाइल्ड की, तो आप कैसे कर सकते हो। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे लास्ट चाइल्ड सेम एज पैराग्राफ का जो लास्ट पैराग्राफ यहाँ पे होगा उसके ऊपर ये सीएसएस कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लास्ट लिखा, इसको रिफ्रेश किया, अब वो पैराग्राफ जो आपका लास्ट था उसको वो ले रहा है। अच्छा एक और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाके मैं LI कर देती हूँ। ये देखिए अब लास्ट LI इसको ये कवर अप कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे जस्ट बॉर्डर नहीं, आप और भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड जो है हम लोग पिंक कर देते हैं, इसका सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखो बैकग्राउंड भी आपका पिंक आ गया, ठीक है। मतलब आप इसकी CSS कर सकते हो। अच्छा उसके बाद आपके पास जो आ जाती है यहाँ पे nth चाइल्ड है। nth चाइल्ड क्या होता है कि आप बता सकते हो आपने कौन से वाले चाइल्ड की CSS करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लास्ट चाइल्ड था, यहाँ पे मैं nth चाइल्ड के आगे जाके आपके पास ब्रैकेट्स आती हैं जिसमें आप उसको लिखते हो। फॉर एग्जांपल मैं थर्ड वन को करना चाह रही हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करूँ अगर, तो यहाँ पे देखिए थर्ड वन जो आपका है LI, उसके CSS वो इम्प्लीमेंट कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखें आपके पास इसी तरह nth लास्ट चाइल्ड जो आ जाता है, उसका मतलब है जो लास्ट आपकी होगी उसको, यहाँ पे आपको मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें nth लास्ट चाइल्ड, उसी तरह जो लास्ट आपका होगा चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे रुके, nth लास्ट चाइल्ड, हम यहाँ पे 1 सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखे वो लास्ट से ले रहा है। मैंने 1 वैल्यू इसलिए दी थी आपको पता चले कि वो लास्ट से उसको ले रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगी, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, वो लास्ट से सेकंड लास्ट की इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। समझ आई बात की। अब यहाँ पे देखो आपके पास nth लास्ट ऑफ टाइप, nth लास्ट ऑफ टाइप में आपके पास क्या चीजें आ जाती हैं, आप देखो यहाँ पे उस टाइप का जो लास्ट होगा, nth लास्ट ऑफ टाइप, यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे देखें nth लास्ट ऑफ चाइल्ड में क्या हो गया, अगर मैं इस UL के अंदर बाकी सारी की सारी यहाँ पे देखें, इसको कमेंट आउट कर दूं, सेव करूं, रिफ्रेश करूं, तो भी अभी आपके पास ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। कहाँ गया ये, अब मैंने 1 लिखा है यहाँ पे, रिफ्रेश करूं इसको, अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। एंड लास्ट ऑफ चाइल्ड जो आपके पास होता है ना, उसने ये देखना होता है कि आपके पास उस टाइप की और जो उसके अंदर चीजें आ रही हैं उसी टाइप की और कोई ना हो। उसके अलावा यहाँ पे देखें आपके पास जैसे यहाँ पे पैराग्राफ है, LI मेरे ख्याल से ये भी हमारे पास है, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट, रुको इसको मैं कमेंट आउट करूं, रिफ्रेश करूं, nth ऑफ लास्ट ऑफ, अच्छा एंड लास्ट ऑफ टाइप मैंने लिखा है, यहाँ पे चाइल्ड लिखा हुआ है टाइप, ठीक है। सेव किया, इसको सेव करने के बाद यहाँ पे जाके हम इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखें अब एक और चीज, यहाँ पे जाके इसको मैं दोबारा से अनकमेंट करती हूँ। यहाँ पे देखें लास्ट वाली वही सेम एज वैसे वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप वाली जो है ना, nth ऑफ टाइप, इसके बाद यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आती है आपके पास आ जाती है nth ऑफ टाइप, nth ऑफ टाइप, nth ऑफ टाइप में देखें वैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है कि आपका फर्स्ट वन जो है वो इस तरह इम्प्लीमेंट कर। अच्छा ये वाली जो प्रॉपर्टीज है ना, ये सारी की सारी ये सेम एज वैसे यूज होती हैं, जस्ट आपके पास ज्यादा जो इसमें से यूज होती है वो फर्स्ट चाइल्ड है, लास्ट चाइल्ड है और nth चाइल्ड है। अच्छा यहाँ पे एम्प्टी वाली जो है इसको अब हम देखते हैं, बाकी ये सारी ऊपर सेम एज वैसी हैं। यहाँ पे एम्प्टी वाली को देखें आप, इसके अंदर आ जाता है कि कोई अगर आपकी एम्प्टी है, यहाँ पे एम्प्टी, जैसे आप देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे LI को एक को एम्प्टी करके दिखा देती हूँ, ठीक है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करूं, अब वो वाली एम्प्टी थी तो उसने उसकी CSS कर दी जस्ट जो आपकी एम्प्टी थी। अगर यहाँ पे जाके देखें मैं पैराग्राफ को ये वाला एम्प्टी कर दूं, ठीक है,
और यहाँ पे जाके मैं P लिख लूं, सेव करूं फाइल को, रिफ्रेश करूं, PMT। अच्छा, P किसी का चाइल्ड नहीं है, अभी हमें इसको div के अंदर लेना पड़ेगा। चलो पहले li पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इसको, रुको। दोबारा से बाद में div के अंदर आप इसको लेके एक बार देख के करना है, ठीक है। जैसे मैंने पहले div लेके दिया था ना आपको। अच्छा, यहाँ पे देखो एक और चीज आपकी nth ऑफ चाइल्ड में एक आपकी आ जाती है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस में आपके पास नोट जो है, नोट आप जिसकी CSS नहीं करनी चाह रहे उसको लिखते हो नोट के अंदर, ठीक है। आपके पास एक और चीज यहाँ पे आ जाती है लैंग। लैंग का मतलब होता है आपकी लैंग्वेजेस। यहाँ पे देखें आपके पास जो लैंग है ना, लैंग का मतलब आपकी लैंग्वेजेस। यहाँ पे आपके पास जो लैंग्वेजेस होती हैं उसके लिए आपको पैराग्राफ के अंदर आपकी HTML के अंदर उसको लैंग की एट्रीब्यूट देनी पड़ती है, फिर आपकी लैंग जो है इम्प्लीमेंट होती है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लैंग दिया, आपकी इंग्लिश है, ये फ्रेंच में था, ठीक है, आपने उसको EN लिख दिया, ठीक है। फ्रेंच के लिए आप FR लिख देते हो, मतलब जो लैंग्वेज है उसके फर्स्ट वर्ड लिख दो आप फिर जाके यहाँ पे लैंग जो आपने जो उसको वैल्यू दी होगी उसको आप अपने ब्रैकेट्स में लिखोगे, उसका कलर आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप अभी देखो यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ पे ले देती हूँ लैंग, ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश है तो मैं EN लिख रही हूँ जस्ट। अब यहाँ पे जाके देखो आपने क्या करना है, इस पैराग्राफ लैंग, ठीक है, और जिसकी इंग्लिश है हम क्या कर देते हैं, उसका कलर जो है हम लोग ब्राउन कर देते हैं। सेव किया, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ जाके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखिए टेक्स्ट जो आपका ब्राउन में हो गया, ये देखो, ठीक है। इस तरह मतलब आप हर लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग उसकी लैंग्वेज लिख सकते हो, उसके बाद आप इसको टाइप कर सकते हो इधर। उसके अलावा आपके पास जो आ जाती है इसके अंदर क्लासेस में, आपके पास यहाँ पे देखें आपके पास ये लिंक होवर विजिटेड एक्टिव टारगेट, ये आपकी आती है आपकी एंकर टैग्स के लिए। एंकर टैग्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके देखें, मैं यहाँ पे एक एंकर टैग ले लेती हूँ, यहाँ पे जस्ट हैश किया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CSS, ठीक है। अब यहाँ पे जाके आप देखो आपके पास इसकी अगर आपने CSS करनी हो, बाय डिफॉल्ट आपका कलर जो होता है वो आपके पास क्या आ रहा है, उसका ब्लू आ रहा है, ठीक है। अगर इसकी CSS करनी है आप क्या करते हो, आप यहाँ पे जाके एंकर ए लिंक, ठीक है, लिंक के बाद इसकी CSS कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर जो है रेड कर देती हूँ, यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ, देखें उसका कलर जो है आपके पास रेड जो है आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप इसका फॉन्ट साइज अगर चेंज करना चाह रहे हो, हम इसको ज्यादा कर लेते हैं तो आपको शो हो जाए अच्छे से, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे जो बाकी है आपके पास क्लासेस इसकी, एक आपके पास लिंक था, एक आपका होवर था। होवर का आपके मैंने पहले ही बताया हुआ है कि आप जब माउस उसके ऊपर लेके जाओ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिंक है और जब यहाँ पे मैं ए होवर करूं इसके ऊपर तो इसका कलर जो है आप कह लें कि ग्रीन हो जाए, ठीक है। सेव करूं मैं इसको, सेव करने के बाद यहाँ पे इस पर रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे देखें इसका ग्रीन हो गया कलर, ठीक है, ग्रीन कलर हो गया जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखें आपके पास विजिटेड, विजिटेड का मतलब क्या होता है, जब आप उसको विजिट कर लोगे, अभी मैंने इसको क्लिक नहीं किया, आप देखना यहाँ पे जब मैं इसको विजिटेड लगाऊंगी, ए विजिटेड, ठीक है, इसका कलर हो जाए तब कौन सा कलर करें, हम पिंक कर देते हैं। सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, आप देखो मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है। अभी आपके पास विजिटेड में अलग से वो कोई और आ नहीं रही, मतलब फाइल नहीं अटैच है। अगर विजिटेड में बाद में आप करोगे तो उसका कलर देखो, आपने जैसे उसको विजिट कर लिया हुआ है उसका कलर अब क्या हो रहा है, आपका पिंक हो चुका है कि आपने इसको विजिट कर लिया हुआ है। अब होवर पे भी आपका कलर चेंज नहीं हो रहा, ये देखें। अब ये CSS आपकी इसी तरह रहना क्योंकि ये लिंक जो है आपने एक बार विजिट कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें उसके बाद आपके पास जो एक और चीज आ जाती है, आपके पास आ जाता है कि एक्टिव, यहाँ पे देखें ए एक्टिव, जब वो एक्टिव हो मैं कह देती हूँ उसका कलर जो है आपके पास येलो आ जाए,
मतलब यहाँ पे जाके देखें आपके पास, यहाँ पे रिफ्रेश किया, जब तक मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ और मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है, तब तक इसका CSS जो है आपके पास येलो कलर में आ रही है, ठीक है। अब हमने इसको विजिट किया हुआ है, तो विजिटेड में आपका जो है वो पिंक हमने लगाया, तो वो पिंक आ रहा है ऑलरेडी, क्योंकि अब हमने उसको विजिट कर लिया हुआ है। उसके बाद आपका आ जाता है टारगेट। टारगेट अभी हम इसको LI लगा देंगे। टारगेट जो आपकी है ना, मैं आपको बताती हूँ, रुको इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। किधर गया आपका टारगेट वाला, ये देखें आपके पास ये तब होता है जब आपने किसी के ऊपर इसको अटैच किया हो, जैसे हमने, आपको याद हो जब HTML किया था, हमने सेक्शंस को आपस में कनेक्ट किया था। अभी मैं सिंपली छोटू सा आपको बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें आपके पास LI इसके अंदर, अगर मैं अभी यहीं पे बनाऊं, अगर ये CSS रिमूव करते हैं, ठीक है, LI है, इसके अंदर हम लोग एंकर टैग लगा दिया। एंकर टैग के बाद यहाँ पे हैश के साथ यहाँ पे मैं CSS लिख देती हूँ, इसके अंदर भी CSS लिख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जाके यहाँ पे भी एंकर टैग लिख दिया, और शिफ्ट हैश के साथ यहाँ पे HTML लिख देती हूँ, इसके अंदर भी HTML लिख दिया, और एंकर टैग, ठीक है, और यहाँ पे हैश के साथ JS। इसको मैं अब जल्दी से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हमने पहले किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब मैं इस पैराग्राफ को जाके ID जो है यहाँ पे मैं CSS की दे देती हूँ, ठीक है। इस वाले को जाके मैं ID जो है यहाँ पे HTML कर देती हूँ, और नीचे वाले लास्ट वाला जो आपका ID है उसको मैं JS कर देती हूँ, ID JS। अब देखो यहाँ पे जिसको हम टारगेट करें ना, उसका कलर चेंज होना चाहिए। यहाँ पे देखो जैसे मैंने टारगेट, जिसको टारगेट करें उसका बैकग्राउंड जो है रेड हो जाए, ठीक है, और ऊपर वाला जो कलर है वो क्या हो जाए, वो आपका व्हाइट हो जाए। सेव किया मैंने इसको। अब यहाँ पे जाके आप देखो इस फाइल को, अगर मैं रिफ्रेश करूं, जैसे ही मैं HTML पे क्लिक कर रही हूँ तो आप देखो जिसको हमने HTML वाली दी हुई है वो वाला आपका बैकग्राउंड रेड हो रहा है। जैसे मैं JS के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो आपका JS वाला रेड हो रहा है, ठीक है। जिसको आप टारगेट कर रहे हो उसकी CSS चेंज हो रही है। समझ आई बात? कि टारगेट वाला आप इस तरह यूज करते हो कि जिस सेशन को आपने यूज किया है उस सेशन के जो है CSS पता चल जाए कि आपने इस इतने सेक्शन को जो है आपने सिलेक्ट किया हुआ है। ये आपकी होती है कि आप टारगेट कैसे करते हो। अब मीटिंग आपकी एंड होने वाली है, तो बाकी जो क्लासेस हैं इसकी वो हम कल कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अरीबा आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, ठीक है। रुको एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग जो है वो